हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 के इतिहास का दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 के पहले कैसे थे? तो इसका उत्तर होगा, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 के पहले निम्न थे। सामाजिक हालात जिसमें पहला है, मजदूर सामाजिक स्तर पर विभाजित थे। तो उस समय जो मजदूर थे वो सामाजिक वर्ग में बटे हुए थे। दूसरा है, कुछ मजदूर गांव में तो बहुत से मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में बस गए थे। तो कुछ मजदूर जो थे वो अपने मूल गांव में रहते थे और कुछ मजदूर अस्थायी रूप से मतलब हमेशा के लिए शहरों में बस गए थे। तीसरा है, उनमें योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। तो जो गांव में रहने वाले और शहर में रहने वाले मजदूरों की योग्यता और दक्षता का अथवा उसके काम करने के तरीके में काफ़ी फर्क था। चौथा है, औरतों को पुरुषों से कम वेतन मिलता था। तो जो औरतें थी उन्हें पुरुषों से कम वेतन मिलता था। आर्थिक हालत देखते हैं, जिसमें पहला है, 85% जनता खेतीबाड़ी करती थी। तो जो वहाँ की 85% जनता थी वो खेतीबाड़ी का ही काम करती थी। दूसरा देखते हैं हम लोग, उद्योग कम थे। तो उस समय वहाँ उद्योग कम थे। मॉस्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे और उस समय मॉस्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग वहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। तीसरा है, रेल का विस्तार नहीं हुआ था। तो उस समय रेल का विस्तार नहीं हुआ था। 1890 के दशक में रेल का विस्तार शुरू होने से कई कारखाने स्थापित किए गए। तो जब 1890 के दशक में रेल का विस्तार शुरू हुआ, ठीक है, तो जिससे विदेशी निवेश बढ़ गया। तो उस समय क्या हुआ कि विदेशी निवेश बढ़ गया और कोयला उत्पादन 2 गुना और स्टील उत्पादन 4 गुना बढ़ गया। और उस समय क्या हुआ कि कोयले का उत्पादन 2 गुना हो गया और स्टील का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया। चौथा है, उस समय रूस सबसे बड़ा अनाज निर्यातक था। तो उस समय जो रूस था वो सबसे बड़ा अनाज निर्यातक था, मतलब अनाज को बाहरी देशों में भेजता था। ठीक है। राजनीतिक हालत देखते हैं, जिसमें पहला है, रूस में निरंकुश राजतंत्र था। तो उस समय जो था वो रूस में वो निरंकुश राजतंत्र था। ठीक है। दूसरा देखते हैं, रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। तो उस समय का जो शासक था वो था जार निकोलस द्वितीय। ठीक है। तीसरा, रूस के सत्ता पर राजा, सामंत और कुलीन वर्ग का अधिकार था। तो उस समय जो रूस की सत्ता थी उस पर राजा का, सामंत का मतलब जमींदार का और कुलीन वर्ग यानी धनी वर्ग का अधिकार था। चौथा हम लोग देखते हैं, रूस में सभी राजनीतिक पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो उस समय क्या था कि रूस में सभी राजनीतिक पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया गया था, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकता था। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन स्तरों पर भिन्न थी? तो 1917 से पहले जो रूस की कामकाजी आबादी जैसे मजदूर और किसान वे बाकी यूरोप के देशों के मुकाबले किस तरह से भिन्न थी? ठीक है। तो इसका उत्तर है, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले भिन्न थी, जो निम्न है। तो जिसमें पहला है, रूस की 85% जनता कृषि पर निर्भर थी, जबकि यूरोप के बाकी देशों जैसे फ्रांस और जर्मनी में 40-50% जनता कृषि पर निर्भर थी। तो उस समय रूस की 85% जनता कृषि पर निर्भर थी, जबकि हम लोग यूरोप के बाकी देशों जैसे फ्रांस और जर्मनी में हम लोग देखते हैं तो 40% जनता कृषि पर ही निर्भर थी। दूसरा देखते हैं, रूस के कारखानों के मजदूरों की हालत बहुत दयनीय थी। तो उस समय जो रूस के कारखाने थे वहाँ के मजदूरों की हालत बहुत दयनीय थी, मजदूरी सही नहीं मिलती थी, वहाँ उन्हें मजदूरी सही नहीं मिलती थी। वे शिकायत के लिए कोई राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे और वे अपना कोई राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे। ठीक है। जबकि फ्रांस में किसानों और मजदूरों के कई राजनीतिक दल थे, जबकि हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि फ्रांस में किसानों और मजदूरों के कई राजनीतिक दल थे। तीसरा हम लोग देखते हैं, फ्रांस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। तो फ्रांस के जो किसान थे वे चाहते थे कि जो नवाबों
के पास ज़मीन है वे उसे छीनकर किसानों में बांट दी जाए। वे लगान भी नहीं चुकाते थे, और वे लगान भी नहीं चुकाते थे। जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी, और बहुत सारे जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। जबकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्हें बचाने के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। चौथा हम लोग देखते हैं, रूस में किसान समय समय पर अपनी सारी ज़मीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे, और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। तो रूस में किसान क्या करते थे, समय समय पर अपनी सारी ज़मीनें कम्यून यानी एक कमेटी होती थी उन्हें सौंप देते थे, और वो कम्यून जो था वो परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों में फिर वो ज़मीन को बांटता था। जबकि फ्रांस में छोटी ज़मीन पर किसान खेती करते थे, और बड़ी ज़मीन या संपत्ति पर सामंत, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। जबकि हम लोग फ्रांस में देखते हैं कि छोटी ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन बड़ी ज़मीन और बड़ी जो संपत्ति थी उस पर सामंत का, राजशाही का, ठीक है, और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि रूस बाकी यूरोपीय देशों से भिन्न था। ठीक है, तो आज हमने वर्गनों के इतिहास का दूसरा चैप्टर के प्रश्न उत्तर किए। यह पार्ट 1 था। बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।